Friends, once again you are most welcome in my YouTube channel. And dear students, today we are discussing about the scattering of light in atmosphere. बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे पूर्व आपने बड़ विक्षेपण पढ़ा और उससे संबंधित चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चों कि जब कोई साधारण प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों वाले वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकाश का जो वैद्युत वेक्टर होता है वो वैद्युत वेक्टर वायु के कणों के साथ क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश जो किरण है वो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है पथ से। मतलब प्रकाश आप इस तरीके से, प्रकाश क्या हो रहा है, जैसे इधर को जा रहा है तो वायुमंडल के जो कण हैं ये हैं, इनसे अन्योन्य क्रिया हुआ, यहाँ पे जो है इसका पथ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यहाँ पे इसका पथ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है। इन कणों से टकरा करके यहाँ पे जो है प्रकाश है इन कणों से टकरा करके इस तरीके से जो है, ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया? इनका अपने पथ से क्या हो गया? विचलन हो गया। यही घटना क्या कहलाती है? पथ के विचलन के कारण अपने मार्ग से क्या हो जा रहे हैं? पथ से विचलित हो जा रहे हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। और विचलन के कारण यदि प्रकाश का क्या हो गया? यहाँ पे प्रकाश किरण गई, वायु की किरणों से टकराई। चूंकि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वायु में जो है धूल के कण भी हैं, वायु में जो है, वायु क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, या धूल के कण है, या अन्य पदार्थ हैं। जब प्रकाश जो है उन कणों से टकराता है तो प्रकाश का जो वैद्युत वेक्टर है वो वैद्युत वेक्टर क्या होता है? वायु के कणों से क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है, और अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित होता है। और जिसके कारण जो है, जिसके कारण वो अपने पथ में विचलित हो जाते हैं, और यही विचलन क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब चूंकि आपको पता है कि वायुमंडल में जितने भी बहुत सारे कण हैं, धूल के कण हैं, पदार्थों के कण हैं, तो प्रकाश जब उन पे पड़ रहा है तो वो क्या हो रहा है? चारों ओर, चारों दिशाओं में प्रकाश का क्या हो जा रहा है? प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। सिंपल शब्दों में आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में दुनिया भर के कण है, धूल है, पानी है, ठीक है, या हमारे जो है विभिन्न पदार्थों के कण हैं, ठीक है। जब प्रकाश उन पे पड़ा तो प्रकाश का जो वैद्युत वेक्टर है वो अन्योन्य क्रिया कर रहा है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अपने मार्ग से उनका क्या हो जा रहा है? प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलन हो जा रहा है, ठीक है। चारों दिशाओं में क्या हो जा रहा है? विचलन हो जा रहा है। वो कहला रहा है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन की घटना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकीर्णन की घटना से हमें जो है आकाश कैसे दिखाई जाता है? आसमान नीला दिखाई देता है। या प्रकीर्णन की घटना के कारण हमारे पास, आपने देखा होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ये सभी घटनाएं किससे संबंधित हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित हैं। तो ठीक है। तो बच्चों, इसके अलावा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक नियम दिया, प्रकाश के प्रकीर्णन से रेले का नियम, रेले का नियम, रेले का नियम, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले ने नियम दिया 1817 में। 1817 में रेले ने अपना क्या नियम दिया? सन 1817 में रेले ने कहा कि सूक्ष्म कणों के द्वारा जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो रहा है उसकी जो तीव्रता है, मतलब जो सूक्ष्म कण है वायुमंडल में, जो सूक्ष्म कण है वायुमंडल में, सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश का क्या हो रहा है? जब प्रकाश किरण इन सूक्ष्म किरणों पर पड़ी तो ये अपने, तो प्रकाश का जो वैद्युत वेक्टर है वो जो है वायु के इन सूक्ष्म कणों से अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? उसका जो है चारों दिशाओं में ये क्या हो जा रहे हैं? प्रकीर्णित हो जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चों, तो जो सूक्ष्म कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन की जो तीव्रता है आई है, वो प्रकाश के, वह उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के 1/4, 1 लैम्डा, मतलब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्या होता है? लैम्डा की 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब I प्रोपोर्शनल टू
I प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की घात 4। ये जो है रेले ने दिया कि प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग लाइट है, प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकीर्णित प्रकाश की सूक्ष्म कणों के द्वारा जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के 4 घात के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों आपको पता है कि जब प्रकाश जो है, मैंने कहा था कि जब प्रकाश जो है किसी माध्यम में, जैसे मानो सपोज किसी माध्यम में जा रहा है, जैसे मैंने कांच आपको बताया था वर्ण विक्षेपण में, तो बच्चों मैंने उसमें बताया था कि वर्ण विक्षेपण में मतलब जब हम प्रकाश को डाल रहे हैं, श्वेत प्रकाश को डाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है, लाल रंग के प्रकाश की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है, बैगनी की। तो हम कह सकते हैं कि जो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से की क्या होती है, आधा होती है। यदि हम उसकी बात करें, प्रकीर्णन की बात करें, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी का होता है। किसकी अपेक्षा, लाल की अपेक्षा। वो भी कितना होता है, लाल की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। किसका, बैगनी रंग का प्रकीर्णन। तो बच्चों बैगनी रंग और आसमानी रंग, जो हम नीला रंग जिससे कह रहे हैं, ब्लू जो है, आसमानी जो कलर है, नीला कलर है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। वो हमारी आंखों के लिए क्या होता है, सुग्राही होते हैं, बैगनी और नीला रंग। और नीला रंग ज्यादा सुग्राही होता है, जिसके कारण जो है हमें आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। तो यही जो घटनाएं हैं वो क्या, उसके कारण ही हमें जो है आसमान क्या होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, और बैगनी रंग और आसमानी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, कम है, और लाल रंग से अप्रोक्सीमेटली आधा है। ठीक है। तो जिसके कारण ये कलर हमारी आंखों में क्या करते हैं, के लिए सुग्राही हैं, और आसमानी रंग ज्यादा सुग्राही है, नीला रंग हमारे लिए क्या होता है, आंखों के लिए ज्यादा सुग्राही है, जिसके कारण हमें जो है आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। इसका उदाहरण आप कह सकते हैं कि जब कोई यात्री वायुयान में या उपग्रह में या रॉकेट में जा रहा हो आसमान में, तो उसको आसमान काला दिखाई देता है। ठीक है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, तो हमें वहां भी आसमान, ये वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल यदि ना हो, तब भी जो है हमें क्या दिखाई देता हो, यदि सूर्य को छोड़ दें तभी हमें वायुमंडल कैसा दिखाई देगा, मतलब ये जो पृथ्वी दिखाई देगी वो काली दिखाई देगी जब। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही हमें भिन्न भिन्न आसमान का नीला दिखाई देना सूर्यास्त के समय। अब क्योंकि आप सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब आपने देखा होगा कि जब हम सूर्योदय होता है, सन राइजिंग होता है ईस्ट से, तो उस टाइम पे सूर्य माना सपोज ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब जब सूर्य यहां से आ रहा है, ठीक है, सूर्य यहां से आ रहा है, तो ये प्रेक्षक की आंखों पर क्या हो रहा है, सीधा आ रहा है, मतलब ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जब जो है सूर्य जो है सूर्योदय, सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त जब होगा तो वहां पर भी हमें क्या होता है, सूर्य को से क्या होती है, जो सूर्य का प्रकाश है वो दूर तक, मतलब उसको जो है सूर्य के प्रकाश को प्रेक्षक की आंखों तक आने में ज्यादा जो है पथ, वहां पे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लाल रंग है वो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, और बैगनी और नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है। उसका प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा हो जाता है बैगनी का, और नीले रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, अपेक्षाकृत लाल की अपेक्षाकृत कम होने के कारण उसका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें जो है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य का कलर कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इस तरीके से बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, व्यवहारिक जीवन में हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो है हमारे पास है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, ये इंद्र रेनबो, जो रेनबो होता है, ये प्रकृति एक ऐसी घटना है जिसमें हमें क्या हो जाता है कि
आसमान में क्या दिखाई देना, एक रंग बिरंगी जो है धनुष के आकार की जो है एक आकृति दिखाई देना। ये कब होता है कि जब बारिश होती है और बारिश के तुरंत पश्चात, बारिश जैसी बंद हुई तो तुरंत पश्चात क्या शुरू लग गया, मतलब सूर्य का उदय हो गया, और सूर्य उदय होने के फलस्वरूप जो वायुमंडल में जो बूंदे जो हैं रहती हैं, उसमें जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, बूंदों पर प्रकाश पड़ता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, बूंदों पर प्रकाश पड़ता है तो जिसके कारण जो है प्रकाश उन वायुमंडल में जो बूंदे हैं, वर्षा की जो बूंदे हैं, उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो बर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है। ठीक है, तो बर्ण विक्षेपण की घटना के कारण जो है क्या हो जाता है, बर्ण विक्षेपण की घटना के कारण सूर्य का जो है उसका जो है 7 रंगों में कलर विभक्त हो जाना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, ये घटना हमें क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेनबो कहलाती है। ठीक है, अब उसका ये कंडीशन कब होती है कि जब हमारे जो है पीठ, बारिश बंद हो गई और तुरंत सूर्य उदय हो गया हो और हमारी पीठ कहाँ हो, सूर्य की ओर हमारी पीठ हो, तब हम जो है क्या देखते हैं, धनुष के आकार की एक जो है एक 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। ठीक है, तो ये घटना हमारी कहलाती है इंद्रधनुष की घटना कहलाती है। यहाँ पे हमें कैसे आकृति दिखाई देती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है इंद्रधनुष जो होंगे, इंद्रधनुष ऐसा होता है कि इंद्रधनुष में जो है संकेंद्री, इंद्रधनुष कैसे होंगे, संकेंद्री जो चाप के, जैसे हमें इंद्रधनुष दिख रहा है तो जो संकेंद्री चाप के विभिन्न रंगों के, मतलब 7 रंगों में जो विभक्त हो जाना, तो विभिन्न संकेंद्री चापों के जिनका केंद्र क्या होगा, एक हो, संकेंद्री चापों के एक धनुषनुमा आकृति हमें जो दिखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। VIBGYOR, इस प्रकार की जो 7 रंगों की जो आकृति हमें दिख रही है, जिसमें प्रेक्षक की पीठ क्या हो, सूर्य की ओर हो, तो हमें जो है ये कभी कभार क्या होता है, इस प्रकार की जो है 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ये कहलाता है इंद्रधनुष। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष जिसको बोलेंगे प्राइमरी रेनबो, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश वर्षा की बूंद पर 2 बार क्या होता है, अपवर्तित होता है और 1 बार क्या होता है, परावर्तित होता है, जिसके कारण जो है ये जो है प्राथमिक रेनबो बनता है। इसमें आप चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास माना एक बारिश की बूंद है ये, ठीक है ना, वायुमंडल में, और ठीक है, इस पर जो है प्रकाश किरण, ये इसको हम प्रकाश किरण यहां से आई ए और बी, हमने इसको बी माना, इस बूंद को क्या माना, बी माना। जब प्रकाश किरण इस पे पड़ी, तो प्रकाश किरण इस पे पड़ी, बूंद पर पड़ी, तो इस पे क्या हो गया, 7 रंगों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। क्योंकि इस पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, 7 रंगों में विभाजित हो गया। तो चूंकि प्रत्येक रंग का क्या होगा, अपना अपवर्तनांक होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे इस तरीके से बच्चों, ये जो है अभिलंब है, ये क्या हो गया, अभिलंब। तो प्रकाश किरण जो है सीधे न निकल करके ये जो है लाल रंग का जो है क्या हो गया, लाल रंग का अपवर्तन हो गया यहाँ पे। ठीक है, लाल रंग का अपवर्तन हो गया, और लाल रंग के अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक, और ये हुआ आपका बैगनी। चूंकि लाल रंग की वेवलेंथ कम होती है और लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और बैगनी रंग की वेवलेंथ क्या होती है, बैगनी रंग की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों ये भी है और ये क्या है, आर है। तो चूंकि प्रत्येक रंग का अपना अपवर्तन के कारण ये जो है इसका अपवर्तन हुआ, तो बैगनी रंग का जो अपवर्तन कोण बना वो R1 और इसका क्या बना, R2। इस तरीके से आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक बार क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्ण परावर्तन। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अक्ष है, ये अर्थ हो गया, ये अक्ष हो गया पृथ्वी का, ठीक है ना, ये अर्थ अक्ष है पृथ्वी का। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब बैगनी किरण का क्या हो गया, फिर परावर्तन हो गया, पूर्ण रूप से क्या हो गया, परावर्तन हो गया, और परावर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ से जो है इस तरीके से ये जो है, ये जो कोण बनाया है इसने,
अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है। अपवर्तन के फलस्वरूप जो कोण बना, यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको, अपवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पे गया, ये कोण बन गया हमारा इस तरीके का कोण बन गया, यहाँ पे जो प्रेक्षक पे पहुंचा। और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है हमारा, ये दिखा रहा है ये 40 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 40 डिग्री का कोण बना रहा है बॉयलेट किरण। बॉयलेट किरण क्या बना रही है, 40 किरण 40 डिग्री का हमारी आंख में, प्रेक्षक की आंख पर 40 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार परावर्तन हो गया। आप देखेंगे यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये देखेंगे ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ऊपर मिल रहा है। उसी प्रकार से जो है लाल रंग का जो क्या हो गया, यहाँ पे अपवर्तन हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण परावर्तन हो गया, ठीक है। और पूर्ण परावर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर जो क्या बना, यहाँ पर जो अपवर्तन हुआ दोबारा, दूसरी बार जो अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के फलस्वरूप हमारे पास जो है कोण बन गया, इस तरीके से कोण बन गया। ये बना आपका 42 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण बना, 42 डिग्री का कोण बना। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको देखिए, यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये बना, जहाँ पे ये मिलेंगे, ये वाला जो रेज मिलेंगे इस तरीके से, या हम इसको इस तरीके से बच्चों, ये इस तरीके से जो अपवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पे जो है ये गया, तो ये जो मिल रही है जहाँ पे ऊपर मिल रही है। तो बोलने का मतलब है बच्चों, ये आपका पूर्ण आंतरिक, यहाँ पे जो है प्राथमिक रेनबो में 2 बार, एक बार अपवर्तन यहाँ पे हुआ और दूसरी बार अपवर्तन यहाँ पे हुआ, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की घटना होती है। ये बन गया हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। अब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का जो वर्षा की बूंद पर 2 बार परावर्तन और 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि द्वितीयक रेनबो कब बनेगा, जब वर्षा की बूंद पर प्रकाश पड़ेगा तो 2 बार परावर्तित और 2 बार अपवर्तित, 2 बार अपवर्तित 2 बार परावर्तित होगा। मानो सपोज ये बैगनी कलर है हमारे पास और ये है रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा, आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ा, ये सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, तो इस पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है इसका जो है अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पे टकराया, ठीक है, और पूर्ण परावर्तन हुआ, फिर जो है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो है टकराया और टकराने के फलस्वरूप जो टकराया और टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर जो है टकराया और टकराने के फलस्वरूप सीधे जो है कहाँ पे, अर्थ प्रेक्षक पे, यहाँ पे जो है ये प्रेक्षक है, ये अर्थ है, अक्ष है, यहाँ पर जो है टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर जो है एक बार अपवर्तन, दूसरी बार परावर्तन, फिर परावर्तन और फिर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के फलस्वरूप सीधे यहाँ पर, तो ये जो है ये वॉयलेट कलर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है अपवर्तन हुआ, ये बी था ये आर था, ठीक है। तो ये आर कलर का अपवर्तन दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, परावर्तन के फलस्वरूप फिर पुनः अपवर्तन हो गया, ठीक है। अपवर्तन के फलस्वरूप जो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बैगनी वाला जो है हमारे पास, रेड कलर हमारे पास 51 डिग्री का कोण बना रहा है। या हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के फलस्वरूप हम कोण एक ही साथ बना देते हैं, ठीक है। तो 51 डिग्री का कोण बना रेड कलर वाला, ये आर है, ये 51 डिग्री का कोण हमारे आंख पे बना रहा है और ये जो है 52 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब बच्चों, ये इस फिगर के, इस आरेख के माध्यम से आप द्वितीय इंद्रधनुष को समझे होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, मतलब किस पे, बारिश की बूंद में पड़ता है, तो 2 बार, एक बार अपवर्तन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे परावर्तन हुआ, यहाँ पे परावर्तन हुआ, पुनः जो है अपवर्तन हो गया। तो हमारे आंख पर बैगनी कलर में कितना कलर बनाया, 52 डिग्री का कोण बनाया। ठीक उसी प्रकार से लाल रंग का जो कलर है, लाल रंग पे ये प्रकाश किरण आया, प्रकाश आया और लाल का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं रेड कलर का, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, पुनः जो है अपवर्तन हो गया। तो 2 बार परावर्तन और हमारे यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना, 51 डिग्री का। तो ये क्या बनता है, ये ज्यादा द्वितीय जो इंद्रधनुष होता है वो प्रथम के ऊपर बनता है, प्रथम के ऊपर। ये आपका प्राइमरी है तो सेकेंडरी इस तरीके से बनेगा और जो क्या होता है ज्यादा
चौड़ा होता है, जिसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये बच्चों ये है इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट। ये प्रकृति की एक इस प्रकार की जो घटना है, इसको जो है ये कब होता है, जब बारिश होती है और बारिश रुक गई और रुकने के तुरंत बाद जो है क्या हो गया, सूर्य का उदय हो गया, सूर्य का प्रकाश आ गया। ठीक है, सूर्य चमक गया और जिसके कारण जो है बड़ विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, तो तब हमें क्या दिखता है, एक 7 रंगों वाला स्पेक्ट्रम दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। धन्यवाद।